संप्रदाय संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से मैं धीरज कुमार मिश्र। आज आप लोगों के सामने लोक सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन होगा, अथवा हम लोग आज लोक कौमुदी का प्रकरणवश अध्ययन करेंगे, संज्ञा प्रकरण का। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मंगलाचरण पढ़ा था। मंगलाचरण के बाद क्या पढ़ा था? इत संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ा था, हलंतम पढ़ा था। इसके बाद प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदि संहिता पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने अचों के भेदों को देखा था। ठीक है, प्रत्याहार बनाया और अचों के भेद देखा था। अचों के भेद परस्पर जो है तीन प्रकार के थे। देखिए, एक कालकृत, फिर एक स्थानकृत और एक नासिकाकृत भेद से। ठीक है, तो कालकृत से देखा था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत था। स्थानकृत से उच्चैर उदात्त हुआ था, अनुदात्त हुआ था और क्या हुआ था? स्वरित हुआ था। फिर नासिकाकृत भेद से अनुनासिक और निरनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यहाँ तक हमारा चला था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ था कि आके 18 भेद हुए थे। आके उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, अनुदात्त, स्वरित। तो ह्रस्व में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक, ह्रस्व, स्वरितान, अनुनासिक। इसी प्रकार दीर्घ में दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, उदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, स्वरित, अनुनासिक, दीर्घ, अनुदात्त, अनुनासिक, दीर्घ, अनुदात्त, अनुनासिक, फिर दीर्घ, स्वरित, अनुनासिक, दीर्घ, स्वरित, अनुनासिक। हाँ, इसी प्रकार प्लुत के भी भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। एक सूत्र आया, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तो अब इसका देख लीजिए, सीधा इस सिंपल इसका अर्थ है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। हाँ, ताल ये कहता है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तो तुल्यास प्रयत्नम। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, देखिए, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये तुल्यास, देखिए तुल्य एक हो गया, आस प्रयत्नम एक हो गया, और सवर्णम, ये दोनों प्रथमांत पद हैं। क्या है? दोनों प्रथमांत पद हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे प्रथमांत पद हो गए। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। देखिए, सवर्णम माने होता सवर्ण संज्ञा। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 है, एक संज्ञा पद है, एक संगी पद है। संज्ञा क्या है? सवर्ण संज्ञा है। संगी क्या है? तुल्यास प्रयत्नम। तो तुल्य माने क्या होता है? समान। तुल्य माने क्या होता है? समान। आस्य माने क्या होता है? मुख। देखिए, आस्य भवम इति आस्यम। ठीक है, माने मुख में होने वाले को क्या कहते हैं? आस्य कहते हैं। ठीक है, जैसे आस्य भवम, आस्य भवम इति आस्यम। ठीक है, इति आस्यम होता है, तो माने आस्य माने होता है मुख, मुख में होने वाला। तो मुख में क्या होगा? वर्ण होंगे, इनको क्या कहते हैं? आस्यम। ठीक है, और प्रयत्न है, प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न। ठीक है, तो प्रकृष्ट यत्न मन होता है प्रयास होता है, तो कोशिश करना। ठीक है ना, तो कहता है प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न, माने उसको जो है उत्कृष्ट प्रयत्न को प्रयत्न कहते हैं। उत्कृष्ट जो यत्न हो, क्या करना? जो उत्कृष्ट यत्न हो उसको क्या बोलते हैं? प्रयत्न बोलते हैं। अब इसमें 2 पद हो गए। एक चीज पहले पकड़िएगा, तुल्यास प्रयत्नम ये है संज्ञा, संगी पद है। सवर्णम क्या है? संज्ञा पद है। 2 पद हैं, दोनों प्रथमांत पद हैं। ठीक है, अब इसके अर्थ में लिखते हैं ताल्वादिस्थान। ठीक है, ताल्वादिस्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेतत् चेतद्वयम यस्य एन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसका नाम होता है उसको, जिसका नाम होता है उसको नाम को संज्ञा कहते हैं, और जिसका नाम होता है वो संगी। जैसे आपका शरीर हो गया, ये संगी हो गया, और नाम जो आपका हो गया शिवम जी, वो संज्ञा हो गया। 2 पद हैं, तुल्यास प्रयत्नम ये एक पद है, प्रथमांत हो गया। ये सवर्णम है, ये भी प्रथमांत पद है। नहीं, हाँ, ठीक है, क्या रहता? प्रत्येक सूत्र में पद हुआ करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था आदि रंतेन संहिता, उसमें था आदि ही एक पद था, प्रथमांत था, अंतीन तृतीयांत पद था, सह अव्यय पद था, और इता भी आदि अंतेन इता सह, हाँ, तृतीयांत पद है। ठीक है, हाँ, प्रथमांत माने प्रथमा है अंत में, जिसको उसको प्रथमांत कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ यहाँ तक। 2 पद हैं, तुल्यास प्रयत्नम एक पद हुआ, ये संगी पद हो गया। सवर्णम क्या है? संज्ञा पद है। 2 पद हैं। ये करता क्या है? सवर्ण संज्ञा करता है। किसकी करता है? आस्य की और प्रयत्न की। आस्य मन होता है जो मुख में होने वाला वर्ण है, और प्रयत्न मन होता है प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न, माने उत्कृष्ट प्रयत्न।
ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि तालवादि स्थान। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, हम लोग जैसे इधर गया नहीं हाँ तालवादि स्थान, ठीक है, तालवादि स्थान में अभ्यंतर प्रत्नश्चेद द्वयम, ठीक है रुकेगा रुकेगा, ठीक हाँ 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 ओ जी जी हाँ ठीक हो, थोड़ा सा पेन ले रहे हैं ठीक पेन ले रहे हैं। हाँ एक चीज़ हमको इसमें देखना थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर लिखते हैं लिखा ना कि कहाँ गए सूत्र गया, तो तालवाद स्थान में अभ्यंतर प्रत्नश में चलेंगे। हाँ जी जी हाँ देखिए इसमें हमको एक देखना था, इसमें जैसे लिखा हुआ है तालवादिस्थ लिखा है ना, क्या लिखा है तालवादिस्थ। एक चीज दिखेगा तालुहु तालुनः, देखिए तालुनः आदि तालुनः आदि इति तालवादि। एक समझिएगा, मैंने तालु है आदि में, तो तालु किसके आदि, तालु है, तालु के आदि में जो है, तो तालु के आदि में क्या है कंठ है, ठीक है। ये तालुनः आदि तालवादी, तो इससे किसका ग्रहण हो जाएगा कंठ का, कंठादि कंठ का। देखिए एक चीज समझिएगा, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, सबसे पहले वर्ण समामना में आकार का पाठ है, तो इनको पहले अकहु विसर्जनीय नाम कंठा आता है, तो इनको कंठादि कहना चाहिए था, तालवादी नहीं कहना चाहिए था, तो तालवादी कह दिए। तो कह रहे हैं इसमें चिंता की बात नहीं है, हम दो विग्रह से कर लेंगे। पहला विग्रह करते हैं तालुनः आदि इति तालवादी, ठीक है, तो कंठ का ग्रहण हो जाएगा, माने कंठ का, तालु के पहले क्या है कंठ है, और तालुह आदि, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया कि हाँ तालुहु आदि, तालुहु आदि एशाम, ठीक है, ठीक है, तो एशाम ते तालवादीन, ते तालवादीन, ठीक है, तालवादीन, ठीक है, तालवादीन कर देंगे। तो अब यहाँ समझिए एक समास हमने किया तालुनः आदि तालवादी, तो तालु के पहले क्या है कंठ है, कंठ का ग्रहण हो गया, और तालु आदि एशान, तालु किसके आदि में, तो मूर्धादि के, तालु के बाद क्या है मूर्ध है, दंत है, ओष्ठ है, इस कहते हैं, तो दोनों का हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे एक समास कर देंगे, क्या कर देंगे एक समास कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक समास में क्या होता है, देखिए तालवादिश्च करेंगे, इसमें जो है तालु आदि तालवादी, ठीक है ना। फिर कहेंगे तालवादिश्च तालवादीन चा और तालवादीन चा, ठीक है ना, तालवादीन चा तालवादीन चा तालवादीन चा, मान लीजिए तालवादिश्च तालवादिश्च, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक समास करते हैं, क्या कर देते हैं एक शेष समास होता है। एक समास में होता है कि जहाँ दोनों एक स्वरूप के रहते हैं वहां पर एक बचता है, दो चले जाते हैं। जैसे देखिएगा उदाहरण के लिए हंसी चा, ठीक है, हंसी चा और हंसश्च, क्या है हंसश्च, इसमें क्या बनेगा हंसौ, क्या बनेगा हंसौ, ठीक है। तो जहाँ स्त्री और पुरुष वाचक होते हैं, देखिए यहाँ पर है हंसी चा हंसति, हंसौ बनता है, दोनों स्वरूप है, एक रूप है इनका। यदि भिन्न रूप होगा तो नहीं होगा, एक शेष हो जाता है। जैसे है ना भ्राता चा भगिनी चा, भ्राता चा स्वसा चेति भ्रातरौ, पुत्रश्च पुत्री च पुत्रश्च पुत्रश्च, ठीक है, पुत्री चा, ठीक है, पुत्री चा इति क्या बनेगा पुत्रौ। जैसे आप पढ़े होंगे माता चा पिता चा इति पितरौ, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमें क्या कर दिए एक समास तालवादिश्चा तालवादीन च इति तालवादी, ठीक है, क्या बन जाएगा तालवादी। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, तो इन्होंने एक चीज ये बताया, हाँ चलिए, तो तालवादी स्थान, ठीक है, तालवादी स्थान मैंने कंठादि, कितने हैं अष्टौ स्थानानि, कितने स्थान होते हैं अष्टौ स्थानानि, वर्णानाम उरः शिरः तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालुः। भगवान पाणिनि जो है मतलब 8 प्रकार के स्थान बताए हैं। कौन कौन बताए हैं, मतलब वर्णों के उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कंठ होता है, शिर होगा, जिह्वा मूल होगा, उर माने हृदय होता है, दंत होते हैं, नासिका, ओष्ठ और तालु। 8 प्रकार के वर्णों के उच्चारण स्थान हैं हमारे यहाँ, ठीक है। कितने हैं 8 प्रकार के वर्णोच्चारण स्थान कहलाते हैं, ठीक है।
अब ये कहा कि और आभ्यंतर प्रत्यय, क्या कहा, आभ्यंतर प्रत्यय, ठीक है, ए तत्, ये दोनों, ठीक है, मैंने तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय, ठीक है, ए तत्, इनका द्वयम, दोनों का, यस माने जिसके साथ, यस माने जिसका, इन माने जिसके साथ, तुल्यम माने सामान्यता, तन्मिथा माने आपस में मिलित है, क्या हो जाए, आपस में मिले हुआ, उनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। कहने का भावार्थ है कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय, ये दोनों जिसका, इन यस माने जिसका, इन माने जिसके साथ आपस में मिले, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है, क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, भिन्न की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। अब इसी आकांक्षा में लोग बताएंगे कि तालवादी स्थान मतलब क्या होता, तो कंठ आदि, वो कितने हैं, 8 हैं, तब उसका आगे निरूपण करेंगे। अब एक चीज और कहते हैं वार्तिक में, यहाँ तक कोई जिज्ञासा, कुछ संशय, ठीक है ना, जो बनने, ठीक है। अब दे री लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। अब क्या रहता है हमारे यहाँ शास्त्रों में रहता है कि जो भगवान पाणिनि जी कह दिए कि पाणिनि जी क्या कहें कि तुल्यासा प्रयत्नम सवर्णम कह दिए, तो कुछ छूट रहा था, जैसे री छूट रहा था, ठीक है। तो आगे वार्तिक कार कात्यायन है, जिनको वाक्य कार नाम से भी जाना जाता है, तो कहते हैं कि रीली वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, रीली की आपस में सवर्ण संज्ञा कहना चाहिए, अगर नहीं कहोगे तब तवलकारा में फिर नहीं हो पाएगा गुण। क्योंकि एक चीज देखिएगा, जो शास्त्रकार सूत्र लिखते हैं, इस लक्षण को सूत्र कहते हैं। ये क्या है, लक्षण माने सूत्र, लक्षण, लक्षणम किम सूत्रम, इसीलिए कहा लक्षणम नाम सूत्रम, ठीक है, लक्षणम नाम सूत्रम, लक्ष्यम नाम प्रयोग्यम, लक्ष्य माने क्या होता है, प्रयोग्य, प्रयोग, ठीक है। अब देखिएगा कारण यहाँ पर क्या है कि जैसे शुद्धि उपास्या, शुद्धि उपास्या प्रयोग पहले से था, अब इसका विग्रह कैसे होगा, कैसे क्या संधि होगी, इसके लिए भगवान पाणिनि जी ने प्रयोग बनाया, इक्वेणच बनाए, सूत्र बनाया, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य लक्षण क्या हुआ, सूत्र हो गया, लक्ष्य क्या हो गया, प्रयोग हो गया। तो ये यहाँ भी देखा जाता है लोक में कि ऐसी स्थितियों में तवल कारह बनता है, वहाँ गुण होता है, तो वहाँ गुण नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा कि करेंगे रीली वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, री और ली की मिथा माने आपस में, सावर्ण माने सवर्ण संज्ञा, वाच्यम माने कहना चाहिए। वाच्यम में कौन प्रत्यय है, क्या करेंगे, यथ प्रत्यय, यथ प्रत्यय करिए, वाच्यम बनेगा, कहने के योग्य है, जो कहने के योग्य हो। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। अब जो कहे थे कि 8 वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं, वो कौन कौन है, तो अब बता रहे हैं, ठीक है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, फिर है देखिए आ से आ का, कु से कु चू टू तू पू, देखिए कु से कु चू कवर्ग, ठीक है, और क्या हा का, और विसर्ग का क्या स्थान होता है, कंठ, आ का कंठ, कवर्ग का कंठ, हा का कंठ, और विसर्जनीय का कंठ होता है। हाँ, आ से 18 प्रकार का होगा, ठीक है ना, आ से, क्योंकि पहले 18 प्रकार का ज्ञान करा दिए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। फिर कहा कि इचु यशानाम तालु, ई का चू से च छ ज झ इया, और या और शा, ठीक है, चा छा शा, शा, सा 3 सा अलग अलग हैं, सा दंती सा अलग है, शा तालब होगा शा, ठीक है। तो ई का चू से चवर चा छा ज इया का, और या का और शा का, ये क्या होता है, तालु होता है, क्या होता है, तालु, चा तालु से कहलाता है, ठीक है ना। फिर है ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू ट ठ ड ढ ण, र और शा, इनका क्या होता है, मूर्ध होता है, क्या होता है, मूर्ध होता है, ठीक है। इसको तो लिखना नहीं पड़ेगा ना, टू से समझ जाएंगे, टी लिखे ना। फिर ली और तू त थ द ध न, त थ द ध न, और क्या है ला और सा, इनका क्या होता है, दंत होता है, सा ता था दा धा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहीं कहीं लोग गलत बोल, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकित छकृत, तुमने बहुत अध्ययन किया है इसलिए व्याकरण पढ़ो, क्योंकि उसने क्या कह दिया, स्वजन माने अपने लोग आए थे, क्या बोले, पिताजी स्वजन आगता माने कुत्ते लोग आ गए, इसलिए अर्थ अनर्थक हो जाता है, इसलिए व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं पाणनीयम काणादंच सर्वशास्त्रोपकारकम, भगवान पाणिनि द्वारा लिखी गई जो अष्टाध्यायी है और भगवान काणाद द्वारा लिखा गया जो न्याय शास्त्र है, वे संसार में अत्यंत उपयोगी है,
उसके बिना आपकी किसी शास्त्र में गति नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, कभी कभी पंचम्यंत पद आ जाता है, कभी कभी तृतीयांत, तो पंचम्यंत तृतीयांत हेतु कहलाता है वो। ठीक है, आगे आगे तो हम आपको बताएंगे। यहाँ तक हुआ। ली तू त ला का सा का और इनका दंत स्थान होता है। ली का ले लेंगे, दंत हुआ, ताथा दाथाना का दंत हुआ, ला का भी दंत हुआ, सा का भी दंत हुआ। ठीक है, अब आया ऊ। यदि सिर्फ देखिएगा यहाँ पर है एक ऊ है, फिर है ऊपू पद्मानी है। हाँ, ऊ है फिर पू है। ठीक है ना, अच्छा हो ऊ, ठीक है, अच्छा वो, हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें जो है दो चीज़ आ जाएंगे। हाँ, एक तो हाँ, एक तो ऊ हो जाएगा, फिर पू है, फिर पद्मानी है, फिर ऊ पद्मानी। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक ठीक है, यही समझ में। ऊ है, ठीक, ऊ का, और फिर पू का, फिर उपधमानी, उपध उपध उपधमा उपधमा नी। समझे? इनका क्या होता है, ओष्ठ होता है। मान ऊ का ओष्ठ होगा पाफा बा भमा, ये पुहरस्व है। फिर उपधमानी का ओष्ठ होता है इया मांगा ना नाम। ठीक है, इया मांगा ना, इनका क्या होता है, नासिका। अब चा का मतलब क्या है, क्या और भी क्या, नहीं नहीं, ये कह रहा है कि इया का स्थान नासिका भी होगा, मुख कहाँ होता है, सा का स्थान, सा का क्या स्थान है, सा का स्थान क्या, अरे भैया आ का देखिए, इया का स्थान तो नासिका भी हो गया और इया का स्थान तालु भी है, तो स्व वर्ग अनुकूली को भी ग्रहण करना है। ठीक है, अपना तो होगा, अपने वर्ग में आते हैं उनका भी ग्रहण होगा। माँ का नासिका भी होगा और क्या होगा, ओष्ठ भी। गा का क्या हो जाएगा, गा का कंठ भी होगा और क्या होगा, नासिका भी होगा। णा का क्या होगा, मूर्धा और नासिका भी होगा। ना का क्या स्थान है, तो तालु भी होगा, हाँ तो दंत भी होगा। हाँ ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, तो ये समझ में यहाँ तक आ गया कि जो अपने वर्ग के भी ग्रहण हो जाएंगे, नासिका तो होगा और यहाँ का तालु भी हो जाएगा। अब तुलसानाम दंता, अब बहुत लोगों को देखे होंगे जिनके दांत नहीं रहते हैं, तो भी उच्चारण तो करते हैं, तो एक ही दो दांत है, वहाँ दंता बहुत वचन है। हाँ, तो वहां पर क्या रहता है, तो वो कैसे उच्चारण करेंगे, तो कहते हैं कि तत् शब्द ने माने उनके जो दंत स्थान है, जिनके दांत नहीं, दंत स्थान तो है ना, तो दंत स्थान वाले भी वहां से मतलब दंत स्थान का ग्रहण कर लेंगे। जिनके दांत हैं तो उच्चारण करेंगे। तो फिर कहा कि जिनके दांत नहीं वो कैसे करते हैं, वो भी सही बोलते हैं, तो कहें दंत स्थान ही ग्रहण करना है, माने दंत का जो स्थान है उसको ग्रहण करना है। ठीक है, अब सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। ठीक है, ए ऐ का क्या होता है, कंठ तालु। ओ दौतो हो कंठोष्टम, ओ औ का क्या होता है, कंठोष्ट होता है। अच्छा देखिए, किसी ने कहा कि ए और ऐ की मतलब जो है, ए और ऐ की सवर्ण संज्ञा हो जाए, ठीक है, ओ औ की सवर्ण संज्ञा हो जाए, तो कहे नहीं होगी। क्यों, सूत्र का पाठ किया गया है, ए दयितो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्टम। ओ औ का क्या होता है, कंठोष्ट होता है। वा का क्या स्थान होता है, ओष्ठ, दंतोष्ठ होता है। वा का दंतोष्ठ, वाह। जब ये बनेगा, ये जब बनेगा तो जब आगे चल के ये क्या बनाएंगे, जो भी प्रयोग बनाएंगे आप, वहाँ इनकी आवश्यकता पड़ेगी। चाहे वाक घड़ी बनाइए, कोई भी प्रयोग बनाइए, इनके बिना गति नहीं हो पाएगी, फट से आना चाहिए। झा का स्थान क्या है, बोलिए, ठा का स्थान क्या है, भा का स्थान क्या है, भाग, आपसे नहीं पूछे हमसे। वा का स्थान क्या है, शा का स्थान क्या है, शा शा। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट हुआ। अब देखिए स्पष्टम, स्पष्ट हुआ। अब जो है आगे चलते हैं। ठीक है, जी जी, देखिए आ का कंठ होगा, ए का कंठ तालु होगा, ए आई का कंठ तालु होगा, ओ औ का कंठोष्ठ होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आ का क्या हुआ, अच्छा हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि इनका सूत्र का पाठ किया गया है ना, इसलिए नहीं होगा। ए आई देखिए, आई ए ओंग सूत्र है और अयोच सूत्र है, ये अब से, हाँ, इसीलिए जो है ए आई की स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है ना, ओ औ की होती है। क्यों, ए ओंग सूत्र का पाठ किया गया है और अयोच सूत्र है, इसलिए। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब उनका सूत्र अलग अलग पढ़ा गया है ना,
सूत्र है, एवं सूत्र है और अयोच सूत्र है, इसलिए ए ओ की और आई औ की सवर्ण संज्ञा आपस में नहीं होती है। ठीक है, हाँ सबकी होगी। ठीक है, तो तालवादी संधि देखिए होगा ना, अकहु विसृजनीया नाम कंठः ईश्वेशानाम तालुः। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? दिवाकर जी को कह रहे थे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऊपू पद्मान्यानाम ओष्ठौ यमंगणना नाम नासिका च एदयितो कंठतालु ओदयितो कंठोष्ठम वकारस्य दन्तोष्ठम। अब अग्रे वयं चलामः। यदि वयं संस्कृतेन वक्तव्यं वदामः तर्हि सम्यक् अस्ति न? तर्हि चलामः। कुत्र भो? अग्रे किमस्ति? जिह्वामूली, जिह्वामूलीयस् जिह्वामूलम। देखिए जिह्वामूली का क्या होता है? जिह्वामूल होता है। ठीक है ना, तो जैसे जिह्वामूली का चिन्ह होता है ना, अर्थ विसर्ग होता है ना, ये का और खा के पहले जो अर्थ विसर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? जिह्वामूली बोलते हैं। पा और फा के पहले, पा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? उपधमानी बोलते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग वेद में होता है। क्या होता है? वेद में होता है, लोक में कम होता है। अब हम लोग नहीं करते हैं तो ये बात नहीं कि होता ही नहीं है। ठीक है, उस समय होता था प्रयोग। अब कहते हैं कि नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, अनुस्वार का क्या स्थान होता है? नासिका। अनुस्वार का स्थान क्या होता है? नासिका। ठीक है, तो होगा जिह्वामूलस जिह्वामूलम, जिह्वामूलम, जिह्वामूल का जिह्वामूली का जिह्वामूल हो गया। अनुस्वार का स्थान क्या हो गया? नासिका। अब आए यत्नो द्विधा, क्या आया? हाँ, यत्न दो प्रकार के होते हैं। तो कहा यत्न मतलब क्या होता है? तो कहते हैं प्रकृष्टो, प्रयत्न कहो यत्न कहो, वहां पर यत्न है, या धातु से कर सकते हैं, नंग प्रत्यय करके यत्न बन जाएगा। ठीक है, और प्राय उपसर्ग है तो क्या बन जाएगा? प्रयत्न बन जाएगा। तो प्राक्तनो यत्न इति प्रयत्नः अथवा प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्नः। ठीक है, तो मतलब होता है कि यत्न मन होता है प्रयास करना, उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट, प्रयत्न, यत्न को क्या कहते हैं? प्रयत्न बोलते हैं। माने उत्कृष्ट मन होता है श्रेष्ठ होता है, कह सकते हैं, जो ना श्रेष्ठ कोशिश करना किसी कार्य के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रयत्न। अब प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है? आभ्यंतर और बाह्य होता है। सूत्र में देखिएगा वहां पर लिखा तालवादिस्थान और आभ्यंतर प्रयत्न लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तालवादिस्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। तो वहां पर बाह्य प्रयत्न को नहीं कहा गया है। एक चीज देखिएगा, बाह्य प्रयत्न को क्यों नहीं कहते हैं? कहते हैं कि बाह्य प्रयत्न के कहते बाह्य प्रयत्नाश्च यद्यपि सवर्ण संज्ञा में अनुपयुक्ता है, माने बाह्य प्रयत्न की सवर्ण संज्ञा में उपयोगिता नहीं है, इसलिए उसका पाठ नहीं किया गया है। तथापि फिर भी आंतरतम परीक्षायाम उपोक्षंतित बोध्यम, कहने का तात्पर्य है कि बाह्य प्रयत्न की सवर्ण संज्ञा में कोई उपयोगिता नहीं है, पर जब हम बनाते हैं वाग घरी बनाते हैं, वाग घरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वाग घरी। गलत नहीं लिखे हम, गलत हो गया, गलत हो गया, वाग घरी बनाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, वाग घरी है। ठीक है, वाग घरी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी पड़ती है? बाह्य प्रयत्न की। जब अत्यधिक सामीप्यता मिलाते हैं तब बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, वैसे बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। तो जो कह रहे थे कि नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, सवर्ण संज्ञा में उपयोगी नहीं है, लेकिन अत्यधिक समीपता के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिएगा यत्न दो प्रकार के बताया, कौन बता? आभ्यंतरो बाह्यश्च। क्या बताया? आभ्यंतरो बाह्यश्च। आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वर्ण उत्पत्ति से पहले होता है। जो आभ्यंतर होता है वर्ण उत्पत्ति से पहले होता है। आभ्यंतर माने अंदर, बाह्य माने क्या होता है? बाहर। ठीक है, तो अब कितने हैं? 5 हैं। कौन है? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत और विवृत और संवृत। कौन है? स्पृष्ट है, स्पृष्टेशद, स्पृष्टेशद, विवृत, संवृत। स्पृष्ट समझ रहे कि लिखना पड़ेगा? ठीक है, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट का मतलब होता है छूना, माने थोड़ा सा छूना। स्पृष्ट माने थोड़ा छूना, और स्पृष्ट माने छूना होता है। ठीक है, और ईषद स्पृष्ट माने, ईषद माने होता है थोड़ा, तो माने ईषद स्पृष्ट का मतलब हो गया थोड़ा छूना, उसका अर्थ है। ईषद विवृत, विवृत माने होता है दूर रहना, विवृत माने दूर होना, तो ईषद विवृत माने थोड़ा दूर होना। फिर है विवृत माने दूर होना। फिर इसके बाद क्या है? संवृत, संवृत माने होता है समीप रहना। तो सबका अर्थ भी हो गया
स्पृष्ट माने छूना होता है, ईषद स्पृष्ट माने थोड़ा छूना होता है, ईषद विवृत माने विवृत माने दूर रहना, ईषद माने थोड़ा थोड़ा दूर होना, विवृत माने होता है दूर रहना, समृत माने होता है समीप होना। किसी से भी वर्णों से, वर्ण के चल रहा तो वर्ण में लीजिए, लोक में जाइए तो लोक में लीजिए, कोई इसमें ठीक है। तो मिर्जा बाबा हाँ अब आगे चलते हैं, समय है ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलते हैं ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ ना। हाँ अब है कह रहे हैं कि हाँ आद्य अधिक, यहाँ देखे थे ना, अयत्नो द्विधा ठीक है, बाह्यश्च आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्य आभ्यंतर बाह्य, तो प्रकार हो गया। तो आद्य मैंने होता आद्य भव इति आद्य, आदि मैंने पहले, पहले जो हुआ उसको क्या बोलते हैं आद्य ठीक है। तो क्या पंचधा, पंचधा माने पांच, पांच संख्या को धारण करने वाला, प्रकार वचने धा, धा प्रत्यय हो जाता है ठीक है। ये तो बता दिया भेद। इसके तत्र उसमें उन पांचों में स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, जो स्पृष्ट प्रयत्न है वह स्पर्शानाम, स्पर्श स्पर्श संज्ञक वर्णों का है। किनका है? स्पर्श संज्ञक वर्णों का ठीक है। और ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, जो ईषद स्पृष्ट है वह अंतस्थ वर्णों का है। अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? या, वा, रा और ला, इनको क्या कहते हैं? ये अंतस्थ संज्ञक है, इनका ईषद स्पृष्ट हो जाएगा ठीक है। ईषद विवृत मूष्माणाम ठीक है। ऊष्म संज्ञा किनकी होती है? हाँ शा, शा, सा और हा ठीक है। ये क्या हो गए? ऊष्म, इनका ईषद विवृत प्रयत्न हो जाएगा। विवृतम स्वराणाम, स्वर कितने हैं? 9, तो 9 स्वरों को क्या कहेंगे? ये विवृत हो जाएंगे ना ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आया? हाँ ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। देखिए ह्रस्व अवर्ण का, ह्रस्व माने छोटा आ, ये आवर्ण का प्रयोग मन होता उच्चारण, उच्चारण काल में, प्रयोग मन होता है उच्चारण काल माने होता है समय, उच्चारण के समय में अवर्ण को समृत कहते हैं। अब क्या कहते हैं? प्रक्रिया दशायाम माने प्रयोग करना। जैसे जब हम बनाएंगे रामः, मान लीजिए जब हम बनाते हैं रामः बनाते हैं, यहाँ पर जो आकार आएगा वो विवृत कहलाएगा। यहाँ तक हुआ। ह्रस्वस्यावर्ण से ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग में मन उच्चारण के समय में समृत हो जाएगा। प्रक्रिया के दशा में जब हम प्रयोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विवृत होगा। क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा ठीक है। हाँ विवृत है। अभी देखिए जब सिद्धांत कौमुदी हम लोग पढ़ते हैं वहां पर 4 आभ्यंतर पतन है। कौन कौन है? स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, फिर विवृत है, फिर समृत है। स्पृष्ट है और यह है ईषद स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट होगा ठीक है। ठीक, ईषद स्पृष्ट हो जाएगा तो स्पृष्ट हो जाएगा ठीक है। इसको एक मिनट थोड़ा सा फट से मिटा देते हैं, बता दे रहे हैं जानकारी के लिए, लेकिन पूछता तो नहीं है, कहीं पूछता है। स्पृष्ट है ठीक है, फिर है ईषद, ईषद स्पृष्ट है ना, हाँ ईषद स्पृष्ट है, हाँ ईषद, ईषद स्पृष्ट हो जाएगा, फिर जाएगा विवृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा, फिर समृत, हाँ समृत माने क्या होता है? समीपता। विवृत माने क्या होता है? दूर रहना। ईषद, ईषद विवृत माने थोड़ा दूर होना, और स्पृष्ट माने छूना, 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 और ईषद स्पृष्ट माने थोड़ा छूना, स्पर्श करना, छूना ठीक है। तो सिद्धांत कौमुदी में जो भट्टोजी दीक्षित जी लिखते हैं तो उसमें आभ्यंतर पतन 4 ही बताते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और विवृत और समृत। तो फिर वहां पर नाथ झलू सूत्र आ जाता है, वहां की बात अलग है। जब आप लोग कौमुदी में पूछे तो कितने आभ्यंतर पतन है तो 5 बताना है ठीक है। वैसे इसमें जो है यही पूछता है, हाँ टीजीटी में इत्यादि में चीजें पूछता है। हायर में भी नहीं लगे कौमुदी, वो नहीं लगा, नहीं लगा वहाँ पर भी। तो इसमें 5 ही हो गए ठीक है। अब आगे क्या आया? हाँ ठीक है, अब आया बाह्य प्रत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रत्नस्तु एकादशधा, बाह्य प्रत्न जो होते हैं एकादशधा माने क्या होते? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्पप्राणो, महाप्राणः, उदात्तो, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति ठीक है।
तो वायु कितना हो गया, विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात, स्वरित हो गया। ठीक है, तो ये इनकी जो है जब हम लोग आगे प्रयोग बनाते हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये जितना भी शुरू से चला है सूत्र वहां से लेकर के हलंतम से लेकर के ये पूरा आवश्यकता सुप्तिगंतम पदम तक जितने सूत्र रहेंगे संज्ञा प्रकरण के सब की उपयोगिता पड़ेगी आगे जाकर के। ठीक है, जब ये स्मरण में रहेगा तभी आगे प्रयोग सरल पड़ता है, नहीं फिर कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अभी समय कितना हो रहा है, बस करें इतना। ठीक है, सूत्र बड़ा है, उसको कल कर देंगे, बड़ा है ना। तो नमः संस्कृताय मित्राणि, आज हम लोग इतना रखते हैं और इसके आगे वाला पाठ आगे कल करेंगे। ठीक है, नमः संस्कृताय।